जायन में नहीं आएगा, नहीं होगा, इसका मतलब है। तो जायन क्या है? जायन पर्वत है ना। जायन जो जेरूशलेम में 7 माउंटेन्स आर कॉल्ड जायन, जहाँ पर ना गोलगोथा पर्वत पर यीशु मसीह को भी क्रूस में चढ़ाया हुआ, दैट्स कॉल्ड जायन। A giant speaks about grace. हाँ, क्या बोलता है? The redeemed, जो परित्राण पाए हुए लोग ने जायन में उनको आना होगा। ठीक है? जायन speaks about grace, crucifixion, resurrection और पुनरुत्थान के बाद यीशु मसीह का पवित्र आत्मा आ गया ना, तो दिस इज द गॉस्पेल ना। गॉस्पेल सुसमाचार क्या हम लोग का परित्राण कब हुआ? जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ गया, मारा गया, पुनरुत्थान हुआ, तब हम लोगों का परित्राण हुआ, उद्धार हुआ। मत्ती मार्क लूक में उद्धार नहीं हुआ, क्योंकि मत्ती मार्क में यीशु मसीह का क्रूसिफिक्शन नहीं हुआ ना। हाँ, वो लोग कहानी को लिखा ना, सिनॉप्टिक गॉस्पेल बोलता है, अगर तो बाइबल जानता है, सिनॉप्टिक गॉस्पेल, फोर गॉस्पेल। इसीलिए ये क्या गॉस्पेल? ये गॉस्पेल ओरिजिनल सल्वेशन कहाँ हुआ? ये सब ने जायन में हुआ के। अभी इस जायन को देखिए, अभी आइज़ाया 51 है, 51 में परमेश्वर ने देखा ना 53 आने वाला है 53 आने वाला है, 53 आने वाला। देखो समय आएगा, जायन में मैं उद्धार मुक्ति के लिए मैं व्यवस्था करूंगा। इसमें आएगा तो लोगों को ये जीवन में ब्लेसिंग आएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो अभी बोले दूसरा माउंटेन को बोलता है, दूसरा माउंटेन में मज्जा बोलता है। वो माउंटेन कौन सा है? सिनाई पर्वत में मज्जा बोलता है। वहां पर मृत्यु रखा है, एक्सोडस ना 19 का 12 में पढ़िए, 19 का 12 में। गलती से भी वहां जाएगा, मरना अनिवार्य है, मृत्यु अनिवार्य है। एक्सोडस But you shall set boundaries for the people all around, saying, beware that you do not go up on the mountain or touch the border of it. Whoever touches the mountain shall certainly be put to death. Certainly put to death. देखिए, सिनाई पर्वत में मत जाना बोलता है, मरोगे हो जाओगे। तो अभी क्या है? परित्राण पाए हुए लोग अभी का जायन में आना है। वेरी क्लियर, ठीक है, टोटली क्लियर। तो जायन देखिए, प्रसारक अगर जायन के बारे में बोलेगा और सिनाई के बारे में बोलेगा, व्यवस्था है। सिनाई स्पीक्स अबाउट द 10 कमांडमेंट, यहाँ पर परमेश्वर ने मोसेस को 10 कमांडमेंट दिया था ना। और लोगों ने, हम लोग एक्सोडस में ही मिलता है कितना में है, और बात नीचे करके शायद ना एक्सोडस कहाँ पर है, बोलता है पीपल से गिव अस द कमांडमेंट, वी विल ओबे। लोगों ने मांग के लिया, सब मूसा ने बोला तो लोग ऐसा मांग रहा है ना, लोग they will obey ना God's commandment, they will earn the blessing। हम ऐसा प्रार्थना करता था पहले, हम आज्ञा मानेगा, ऐसा हिलाएगा, ऐसा करता था मैं, बहुत जोश आता था, आत्मा भी और जोश भी पीछे नो विदाउट नॉलेज। हम तो सरकार को ऐसा हिलाने के लिए सोचता था, हम रोता था और कैसा होना चाहता था। सचमुच मेरा ये प्रार्थना भी डिजायर था। सर जी जानते हैं सर मना रहता ना। तो देखिए, तो नॉलेज नहीं था। आपके पास पावर है, मगर नॉलेज होगा तो सारी पावर सुपरसोनिक जैसा जाएगा। जब ये नॉलेज नहीं है तो आपका पावर है ऑलरेडी, वो ना कोई पैरालाइज हो जाएगा। देखिए तो क्या है, इसलिए जायन और ये सिनाई दो है। लो एंड ग्रेस ना, जॉन 1:17 का हम लोग नहीं बोलो ना, जॉन 1:17 ना, for the law of sorry ना, for law was given by Moses, grace and truth came to Jesus Christ। तो लोग देखी लो अभी ना, इधर ना जायन टू नकले, जायन को अगर बोलेगा नहीं, अच्छा प्रचार भी ना, प्रोफेटिक वर्ड भी आएगा, अच्छा है सब। वो बुरी शुरुआत को अगर नहीं जानेगा तो स्टैंड करेगा ही नहीं, हो सकेगा ही नहीं, क्योंकि खड़ा होना है वहां पर, जायन में आके खड़ा होना है। तो कैसे खड़ा होना है वो अलग ना, आगे हम
बातचीत करेंगे। और प्रेज़ द लॉर्ड ना, तो देखिए ना, तो ये फॉर द लॉ ऑफ स्पिरिट ऑफ लाइफ इन क्राइस्ट जीसस हैव सेट अस फ्री फ्रॉम द लॉ ऑफ सिन एंड डेथ, ये बहुत पावरफुल वर्ड्स है ना। यीशु मसीह में जो आत्मा का जीवन का नियम है, ग्रेस हैज सेट अस फ्री फ्रॉम द लॉ ऑफ सिन एंड डेथ, व्यवस्था और श्राप से, मृत्यु से छुड़ाया है। देखिए ये अगर कन्फेस करेगा तो बोलता है एक आदमी ना कितना पावरफुल ना ना, महामारी में उसके हाथ में एक ना कॉलेरा में बीमार और ना कीड़ा जो दिया था, वो ये वर्ष को बोलता है, ये कीड़ा उसके हाथ में देख के मर गया होता है, हाथ को उसको लगा दिया, इतना पावरफुल है। जॉन जी लेबर के ना 1905 ना 6 में अफ्रीका में ये करना हुआ है ना, कोई ऐसे ही ना प्रसारक आया, वो मरे हुए लोगों को कॉलेरा में महामारी में उनको सब सेवा करता है, वो दफनाता है, जो आराम रहा है वो लोगों को सेवा करता है। तो वो अरे कोई पास्टर नहीं जा सकता, आप कैसे जाता है ना, मेरे हाथ में दिखाओ बोलता है, मेरे हाथ में जहरम दो ना महामारी का और माइक्रोस्कोप लगाओ बोलता है, और वो कन्फेस करता है, फॉर द लॉ ऑफ स्पिरिट ऑफ लाइफ इन क्राइस्ट जीसस हैव सेट मी फ्री फ्रॉम द लॉ ऑफ सिन एंड डेथ। देखते देखते उसके हाथ में वो जहर मर गया। में जाएंगे तो आपको कुछ मिलेगा ना, बार बार प्रसार लोग से मैंने सुना है, तो जी ले के ना 1906 में तो देखिए ये पावर है जो परमेश्वर का जो नया नियम है, हमें पुराना नियम से छुटकारा दिया, फिर हम लोग का परित्राण ऐसा हो, या हम लोगों ने पाप किया, पाप को माना ना, स्वीकार किया, पश्चाताप किया, यीशु में आया, यस करेक्ट 100%, मगर शुरू में बुनियाद को नहीं जानेगा तो फिर ना कंफ्यूज हो जाएगा। इसलिए हमें बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। माउंटेन का हो गया, अभी फेडरल हेडशिप के बारे में बात करता है ना, ना दो बाप ना, दो बाप है ना, दो बाप, दो पिता, पहला आदम सेकंड आदम, दोनों आदम है, सेकंड आदम यीशु मसीह ना, क्योंकि बाइबल में लोग का में ना सेकंड आदम फर्स्ट आदम भी परमेश्वर का बेटा बोला है, ओके वो समझ सकते ना। तो रोमन 5 का ना 15 से ना फेडरल हेडशिप ना, ये दो हम लोग का पिता है, देखिए दो पिता है, ये दो पिता के ऊपर निर्भर करता है हम लोग किस पिता के पास जाता है हम लोग किस पिता के पास जाता है गलती से कहिए अगर रॉन्ग बिल्डिंग में चला गया, आपका 50-60 उम्र हो गया, 70 हो गया, अरे हम तो गलत बिल्डिंग में चल गया इतना मुश्किल होगा, फिर से नीचे जाओ, फिर से मेहनत करो, ABCD उम्र जाने के बाद बड़ी तो पढ़िए ना 14-15 पढ़िए, रोमन 5 का 14-15। It's all about federal headship. जितना भी करिए, जितना भी आप प्रचार करिए ना, जितना भी आप स्टडी करिए, जितना भी आप पश्चाताप करिए, जितना भी प्रार्थना करिए, all about दो बाप के ऊपर निर्भर करता है। 14-15। Nevertheless, death reigned from the time of Adam to the time of Moses, even over those who did not sin by breaking command, as did Adam, who was a pattern of the one to come. But the gift is not like the trespass. For if the many died by the trespass of the one man, how much more did God's grace and the gift that comes by the grace of the one man, Jesus Christ, overflow to the many. देखिए ये दो आदमी पर निर्भर करता है, पहला आदम और सेकंड आदम यीशु। ये लोग इतना पावरफुल है, ये लोग आपको देता है आप क्या करता है क्या नहीं करता है वो मतलब नहीं होता है, रोक नहीं सकता है।
ये दो आदमी जो परमेश्वर का बेटा ना, ये बहुत पावरफुल है। बोलता है ये पहला आदम सबको पापी बना दिया और मृत्यु दे दिया। बाइबल बोलते हैं कोई कोई आदम जैसा पाप भी नहीं किया, उनको भी मृत्यु दे दिया। इतना पावरफुल है ये। और दूसरा आदम ये क्या है, यीशु मसीह इतना पावरफुल है, उसे भी पावरफुल है। जो पापी उसको धार्मिकता दे दिया, खतरा है। अब मुझे वैसे ना भला बोलो ना, के पहाड़ होता है। देखिए यीशु मसीह इतना पावरफुल है, बोलते जो पापी लोगों को भी धर्मी बना दिया, कुछ किया ही नहीं। ये पहला आदम को भी वो लोग कुछ किया ही नहीं, सबको मृत्यु बांध दिया, पाप बांध दिया। वो लोग पाप किया नहीं, फिर भी पाप है। इतना पावरफुल। इसलिए रोमन 3:23 सबने पाप किया, परमेश्वर के महिमा से वंचित हो गया। इतना पावरफुल, सबको पापी बना दिया, कोई नहीं बच गया। इसलिए दूसरा आदम आना पड़ा। दूसरा आदम आया, सब कुछ किया और सबको धर्मी ठहरा दिया। ये आश्चर्य कर्म। इसलिए वो धर्मी होने नहीं होने से कोई मतलब नहीं है, इतना पावरफुल है ये। जो विश्वास करता है वो धर्मी। तो बोलते हैं सबको हाइकर देते हैं, धर्मी बना दिया। हाइकर बोलता है, हम नहीं बोलता है। उतना सस्ता नहीं मिलेगा, उतना सस्ता नहीं मिलेगा। इसको जानने के लिए IGF 60 का, हाँ 19 में है, देखिए तो पढ़िए तो उसको। आश्चर्य है। इसलिए ये दो आदम के ऊपर निर्भर करता है। जैसे दो पहाड़ में निर्भर करता है, वहां जाओ तो मरण, यहाँ जाओ तो जीवन। इसी तरह दो आदम, इस आदम में रहोगे, गलती से अगर रंग बिल्डिंग में चला गया तो जिंदगी बर्बाद। ये पढ़िए, IGF 60 का 60 का 21 या Twenty-one में, sorry sir, डायरेक्ट कर दीजिए एक बार। ठीक है सर। IGF 60 you hokule dharmik hobo sa. Thy people shall be all righteous. Ishwar hokun. It is Isaiah 60 based on the Isaiah 53 crossover উপর নির্ভর করে যে যীশু যে হিদ কইলে এটার উপর নির্ভর করি এটা ঈশ্বরের উপর কি ঈশ্বরের মানুষরা সব ধার্মিক হব কি আশ্চর্য Thy people shall be all righteous. আর কেন মানুষ তো ধার্মিক হবই নয় চেষ্টা করলেও নহরে কালে আপু কবার গতি করিব কবার কি হব কোনো ধার্মিক নাই রোমান 3:23 বছর কেনে হব আমি এটা প্রশ্ন এটা নিজে আমার নিজের জীবনের বাইবেল স্টাডি এটা বিষয় করি কেনে হে প্রভু এটা ভাই কোন কেনে হল রোমান 3:23 এটু কইছে আর এটু আপনি সব ধার্মিক হব প্রভু কেনে এটা বিষয়টা এটা টপিক রাখো প্রার্থনা বিষয় স্টাডি বিষয় আর নিজে পালে হে আপনি শক্তিশালী বেশি হবো না বেলেগৰ পৰা বেশি আছে না সব এইটো হয় এখানে এইটো ফার্স্ট আদম সেকেন্ড আদম ইমান পাওয়ারফুল
এটা বিষয় এতিয়া 2 Corinthians 5:21 কৈছে আমাৰ অপৰাধবিলাক সব যিশুক দিয়া হৈছে আৰু ৰমান 4:25 কৈছে একে কথা না কোন দিছে ৰমান 4:25 আৰু 2 Corinthians 5:21 Who knew no sin, who was made sin for us. কেইটামান 20-30 মান বাক্য আপুনি verses বিলাক মুখস্থ কৰক তা আমাৰ প্ৰচাৰ বাচ্চাটা বলরা ইউটিউব লাগাছে না পাওয়ার পুলিশে গুয়াটি হিলাই দিবে এটা মশলা তো পারিছে দেখুন এই যিশু আপনার অপরাধের কারণে সমর্পিত হোক আর আমার ধার্মিকতা yes আমরা ধার্মিকতার ক্ষেত্রে ভুলাম पितरी इसरे यीशु ख्रिस्त पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को क्यों जिंदा किया देखिए ना एक सीधा प्रश्न इसको वर्ष को करके हम लोग से क्वेश्चन भी करना है ना परमेश्वर ने हमारे प्रभु यीशु मसीह को क्यों जिंदा किया बोलता है क्या उद्देश्य से आपको हमको धर्मी ठहराने to justify us to make us righteous तो यीशु मसीह जिंदा हो गया हम लोग विश्वासी हैं सब विश्वास करते हैं तो अब भी जिंदा हो गया यीशु मसीह के साथ आपको भी पिता ने धर्मी बना दिया तो आप कौन होते हो हम पापी है भाई पापी बोलने वाला तो रोमन 3:23 बोलता है एक ही बात है 2 Corinthians 5 का 21 में वही होता है who knew no sin he was made sin for us so that we might become righteousness of God in Christ yes sir let us I can't just how sir yeah who knew no sin Jesus who knew no sin he was made sin for us he was made sin for us that means itu अपराध कर रहे हैं वहाँ यीशु मसीह ने क्या बोला हाँ जी सिर्फ बोला दे दो गिफ्ट दे दिया उसको आपका पाप का गिफ्ट ले लो मर गया ना उसमें चला गया सारा ना पुनरुत्थान हो गया एक भी पाप सब चला गया पुनरुत्थान हो गया निष्पाप तो आपका पाप हमारा पाप वो भी सारा संसार का पाप होता है 19 में पढ़ने से वो फिर और आएगा अरे कैसे है पता है गॉस्पेल जो है ना कैसे है ऐसा हो जाता है 19 को पढ़ेंगे नहीं ज्यादा खड़ा है तो वही रोमन 4:24-25 में बोला ना यीशु मसीह तो जिंदा किया किस लिए आपको धर्मी ठहराने तो अभी इसको विश्वास करेगा तो अच्छा है इसको नहीं समझेगा कल तो धर्मी होना पड़ेगा तब धर्मी है बोलेगा वो खत्म करते हो मार दिया बाइबल से ही मार दिया उसको ये नहीं जानेगा तो बाइबल से ही मर जाता है या मार दिया जाता है इतना सा अगर मिस करेगा हम लोग ना उसको समझेगा नहीं कौन सत्तर बुरी थे काटी दिले तो बोल दिले ऐसी मतलब का मैंने जो दरकार है क्या बाइबल में कोई धर्मी नहीं है कोई धर्मी होने के लिए कोशिश करेगा तो श्रापित होगा बाइबल इधर भी बोलता है ऐसा इधर बोलता रोमन 3:10 बोलता है कोशिश करेगा तो श्रापित है बोलता है 3:13 नहीं 10 इसलिए ना क्वेश्चन आंसर एक ही नहीं फाउंडेशन तो আমি বহুত বেশি আপুনি গোটেই জানক বাইবেলটো হোল বাইবেলটো জানক হিব বহুত ভাল কামত আহিব কিন্তু যে বুঢ়ীটো যদি এৰি দিছে
মোৰ নিচিনা আৰু ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ মই ৱৰ্ল্ড আউটচাইডৰ লগত কাম কৰিলোঁ লাইফ ইন ক্ৰাইষ্ট ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ প্ৰচাৰবিলাক আহিলে শিকিলোঁ না তো বাইবেল স্কুলতো মই ট্ৰেইনিং ল'লোঁ ইমান বাৰে বাৰে আৰু শিকালোঁ ভিতৰত কিবা নাই হেন লাগিছিলে ফাউণ্ডেশ্যনটো মই দেখোন না এইটো পালোঁ মই মানে পঢ়িলোঁ না সকলোৱে পথৰ অধীন এই বিষয়ে লিখাও আছে ধাৰ্মিক কোনো নাই ধাৰ্মিক কোনো নাই আৰু পঢ়া আছে আপুনি 10টো পঢ়িছে না ইংলিছত আছে নেকি ইংলিছটো পঢ়িছোঁ ধাৰ্মিকটো কোনো নাই হয় ঠিক আছে আৰু এটা চেন্টেন্স আছে There is no one who understands, there is no one who seeks out God. They have মই বেলেগটো কৈছোঁ না গণতি 3:10 रोमन को सॉरी गलतियाँ 3:10 और 5:4 उलाई लो 3:10 5 और गलतियाँ 5:4 For all who are of works of the law are under a curse. For it is written, cursed is everyone who does not abide by all the things written in the book of the law to do them. আপনারটো কি বলব এনআইবি হয় কই দিও গলাতিয়া 5 সরি ওকে গলাতিয়া 5 সারি কই দিও আমি গলাতিয়া 3:10 কৈছো কোনবা ইংলিশ কেজিপি আছে কেজিপি কই দিও আপনি রাইট You who are trying to be justified by law have been alienated from Christ. খ্ৰীষ্টৰ পৰা পৃথক হৈ গ'ল আলাদা হৈ গ'ল You have fallen away from grace. অনুগ্ৰহৰ পৰা লাইন পৰ্বতৰ পৰা হৈ পৰি গ'ল For as many as are of the works of the law are under the curse. Under the curse. For it is written, cursed is everyone that continued not in all things which are written in the book of the law to do them. ব্যৱস্থাটো মানিবলৈ যদি নোৱাৰে না 1% যদি 99% মানি পেলাই 1% যদি থাকি যায় আৰু বাইবেলে কৈছে কোনেও মানিব নোৱাৰে অকল যীশু খ্ৰীষ্টহে মানিছে তেওঁৰ বাহিৰে ব্যৱস্থাটো কোনো মানিব নোৱাৰে একে মানুহ স্বাভাৱিক এই ব্যৱস্থাটো সম্পূৰ্ণ মানিব নোৱাৰে ঠিক আছে মানুহ তেনেহ'লে কি হৈছে সি শ্ৰাপিত হয় যোনে চেষ্টা কৰিছে সেই শ্ৰাপিত হয় গ'ল আৰু যিশুৰ নাম লৈছে বুলি কৈছে যিশু বিশ্বাস কৰি নামটো কোনে লয় বিশ্বাস কৰিহে নামটো লয় না ইজ অফ নো ইফেক্ট কৰি কৈছে না এইটো কোনো কামৰ নাই বুলি কৈছে হয় না এইটো না আপুনি কেজিবি না আকৌ কৰি দিয়কচোন আপোনাৰ বহুত কেইটা ট্ৰান্সলেশ্যন কৰি আছে ল'ব লাগে ভাল সেইকাৰণে এইটো কি কৈছে না অলপমান For as many as are of the works of the law are under the curse. For it is written, cursed is everyone that continued, not in all the things which are written in the book of the law, to do them. But that no man is justified by the law in the sight of God. It is evident, for the just shall live by faith. Okay, correct. My fourth question, na? My fourth my more into na hard copy আছে. Christ is become of no effect. King James. Christ 5:4. Oh. 5:4. Bilang ko isa please. KJV have 5:4. Christ is became of no effect unto you, whosoever of you are justified by the law, ye are fallen from grace. You are fallen from grace. অনুগ্ৰহৰ পৰা পৰি যায়। অনুগ্ৰহৰ পৰা পৰি যায় বুলি ক'লে কথা। তোমালোক যি সকলো নিজ নিজ বিধানৰ নিজ নিজ বিবেচনাৰ বিধানৰ দ্বাৰাই ধাৰ্মিক বুলি গণিত হৈছে তোমালোক খ্ৰীষ্টৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হ'লা তোমালোক অনুগ্ৰহৰ পৰা পৰি Dangerous. Oh, dangerous it is. Jesus Christ is of no effect. Those who try to obey the law to become righteousness. To become righteous. ধর্মীয় হবলৈ যিবিলাকে চেষ্টা কৰিছে ধৰ্মী
হ'বলৈ বেয়া কথা নহয় মই যেনেকৈ মই বাঙানী এনেকুৱা হিলাম বোলে না খুব ভাল কিন্তু নলেজ নাই এইটো কেতিয়াও কোনো মাষ্টৰে পঢ়োৱা নাছিলে মই কি কৰিলোঁ আপোনাৰ কি কৰিলোঁ কোনো মাষ্টৰে এইটো পঢ়া নাই আমাক ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ লাইফ ইনফ্ৰাছ কিমান কৰিছোঁ না বড়ো অফিচৰ লগত ডাঙৰ ডাঙৰ মিনিষ্ট্ৰী অফ গভৰ্ণমেণ্ট কোন বিদেশৰ পৰা আহি মাষ্টৰবিলাক শিকাইছে ভাল কথা চব কথা শিকি পেলাই এইটো